हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त अमन द बुक रीडर या अमन किताब वाला कह सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक बुक लेकर के आया हूं जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा, जिसे लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रो पार्ट देखा था। इंट्रो पार्ट में इन्होंने 2 पॉइंट कही थी, जो है मेरी बात और आभार। आज हम लोग बात करेंगे इनका पहला चैप्टर, मेरे पिताजी की सुबह की सैर। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, 12 चैप्टर है, 12 वीडियो में हम लोग अच्छे से एक चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है मेरे पिताजी की सुबह की सैर। इस चैप्टर में ये अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। तो इस चैप्टर से 4 पॉइंट निकल करके आता है। पहला है कि इनके पिताजी का दिनचर्या कैसा था। दूसरा, इनके पिताजी का स्वभाव कैसा था। तीसरा, इनके पिताजी का कारोबार क्या था। चौथा, इनके पिताजी के परिवार कैसा था। ठीक है। इनके पिताजी का दिनचर्या कुछ इस प्रकार था कि ये सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले उठने के बाद ये नमाज पढ़ते और सैर को निकलते थे। सैर को निकलते थे अपने नारियल के बगीचे तक। इनके नारियल का बगीचा था घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर, तथा नारियल के बगीचे के आगे में एक खेत भी था। इन्हीं का था, 4 किलोमीटर की दूरी थी घर से और बगीचे और खेत की, जहाँ ये जाया करते थे हर रोज। उसी मार्ग से जाया करते थे, उस मार्ग से, उस रास्ते से कभी नहीं भटकते थे। वहां जाते, वहां कुछ लोग आया करते थे, उनसे बात करते, फिर वहां से कुछ नारियल भी लेकर आते थे, जो रास्ते पर कुछ पड़ोसियों को देते, कुछ अपने घर लेकर के जाते, फिर अपने कारोबार में वो लग जाते थे। उनका दूसरा एक कारोबार जो उनका था वो नाव बनाने का कारोबार था। नाव बनाने के कारोबार था, उससे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा किया करते थे। तीसरा पॉइंट है उनका स्वभाव उनका शांत स्वभाव के थे। वो मददगार थे, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह किसी की भी मदद, कितना भी बिजी रहते थे अपने जीवन में, कितना भी दिन में बिजी हो, कोई भी अगर उनसे सहायता के लिए आता था, कुछ भी मदद के लिए आता, तो वो उनकी मदद किया करते थे, कभी किसी को मना नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ देखे कि जब मेरे पिताजी कलाम साहब, जब उस टाइम बच्चे थे, छोटे थे, 8 साल के थे, उस टाइम वो देखे कि मेरे पिताजी इतना बिजी होने के बावजूद भी लोगों की मदद कैसे कर पाते हैं। तब उन्होंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप लोगों की मदद कैसे कर लेते हैं। तब उन्होंने बताया कि जब कोई भी हम लोगों के पास मदद के लिए आता है तो वो अपने आप को अकेला समझता है, क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो खुद को अकेला समझते हैं कि किसी से जाकर बात करें, कुछ अपने परेशानियों को बताएं और वो कुछ हमें हल बताए उस परेशानी का। तो वो भी यही चीज़ बताते हैं कि जब हम लोग परेशानी में होते हैं तो हम लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो इस वजह से वो किसी को अकेला महसूस ना होने देने के कारण वो सबको अपना समझते थे, और अपना इस प्रकार समझते थे कि सब लोग आकर के उनसे अपना समझकर ही उनसे बातें करते और उन्हें अपनी तकलीफें बताते थे, और उनकी तकलीफों को वो बड़ा ध्यान से सुनते और उनकी मदद किया करते थे। फिर आगे उन्होंने ये भी इनको बताया है, किसी के पास गए बाहरी सहायता के लिए कि हाँ भाई मैं तकलीफ में हूँ, मुझे मदद चाहिए, या किसी से हमें उम्मीद है कि वो हमारे जरूरत में काम आएगा या मदद करेगा, और वो अगर नहीं करता है या बाहरी सहायता के लिए हम कहते हैं किसी से और वो नहीं हो पाता है, तो ये बताते हैं कि हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे अंदर उससे लड़ने की ताकत भी है। जैसे कभी भी आप देखोगे कि अगर हम किसी बात से डर रहे हैं या किसी बात का हमें भय है, कुछ देर बीतने के बाद वो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये जानते थे। वो बताते हैं कि ये कुदरत का नियम है कि हमें डर भी होगा, भय भी होगा, पर उससे लड़ने की हमारे अंदर क्षमता भी है, ताकत भी है, जिससे हम अपने भय पर, अपने डर पर विजय पा सकते हैं। फिर आगे ये भी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और अपने मस्तिष्क को जागृत रखना चाहिए। तो इनका कहने का अर्थ है कि अपने मस्तिष्क को जागृत रखने का अर्थ यह हुआ कि कभी भी हम परेशान हो या कुछ भी हो तो हमें गलत कदम नहीं उठाना। जैसे काफी लोग होते हैं ना कि सुसाइड कर लिए या नशा कर लिए, तो वैसा काम हमें नहीं करना है, गलत कदम नहीं उठाने। हमें ये देखना है कि ठीक है यार, अभी परेशानी, अभी तकलीफ है, कुछ दिन बाद ये टल जाएगा, हमें उसके सॉल्यूशन पर काम करना है। जब कभी भी हम परेशान हो तो ठीक है, रुक जाना है, रुक कर देखना है कि उस परेशानी से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस परेशानी से हमें क्या तकलीफ हो रही है, इन सब चीज़ों को देखना है। उस परेशानी से हमें क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ को देखो और उसके सॉल्यूशन पर काम करो कि हाँ ठीक है, अभी परेशानी है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पर काम करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है।
ऐसा नहीं कि परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा लिए। और दिमाग खुला रखने का अर्थ ये भी आप कारोबार से जोड़ सकते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं और वो फेल हो जाता है तो हम ये नहीं सोचना है कि अब खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। हमें दिमाग खुला रखेगा, हमारा दिमाग खुला रहेगा तो हम लोग कुछ दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं, क्या ठीक है उस पर लॉस हुआ है, कुछ अलग तरीके से करके देखते हैं, उसी को कुछ अलग तरीके से करके देखते हैं या कुछ और कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इन सारी बातों का उन्हें हमेशा से वो कहते हैं कि मैं जब भी परेशानियों से घिरा होता हूँ मुझे इन सभी बातों को याद करके हिम्मत मिलती है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जब कभी भी मैं परेशान होता हूँ, अब्दुल कलाम साहब वो 82 वर्ष के हैं, वो कहते हैं मैं अब 82 का हो चुका हूँ, 82 वर्ष में ये बुक लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं अपने जीवन में परेशान हुआ तो अपने पिताजी की कही हुई बातों को याद किया। उनके पिताजी जो कुछ भी कहते थे उन्होंने याद किया। जब भी जैसे ये वैज्ञानिक बने थे और शोध किया करते थे या कुछ भी लैब में टेस्ट हो रहा है और वो फेल हो जाता था या कुछ भी परेशानी होती तो अपने पिताजी की बातों को याद करते और उससे प्रेरणा लेते थे, उससे हिम्मत लेते थे और उन बातों से इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। ये बताते हैं कि उन बातों से हमारे अंदर एक एनर्जी आती थी। फिर है परिवार, वो बताते हैं कि इनका एक लंबा और बड़ा परिवार था जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पैतृक घर जो जिसे कहते हैं दादा परदादा का घर, वहाँ लोग सब लोग मिलजुल कर रहते थे। और बताते हैं कि उनके पिताजी प्रकृति से जुड़े रहते थे, नेचर के करीब रहते थे, इसलिए वो सुबह उठकर घूमने जाया करते थे। सुबह की सैर उन्हें प्रकृति से जोड़े रखती थी। तथा आगे ये बताते हैं कि मैं भी अब जब 82 का हो चुका हूँ, शुरुआत मेरे दिन की भी शुरुआत सैर से होती है। कलाम साहब बताते हैं कि मेरे दिन की भी शुरुआत सैर से होती है। वे भी सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाया करते हैं और सैर को निकलते हैं अपने बगीचे में। वो भी बताते हैं कि मैं भी अपने बगीचे में 1 घंटा बिताता हूँ, ठंडी ठंडी हवाओं और चिड़ियों की चहचहाहट वगैरह सुनता हूँ, नेचर के करीब रहता हूँ। उनके पिताजी जिस प्रकार नेचर के करीब थे, इसी तरह हमें भी नेचर के करीब रहना चाहिए। ऐसे ही हमें सीखने को मिलती है कि हमें भी नेचर के करीब रहना चाहिए, कभी भी नेचर से हटना नहीं चाहिए। नेचर क्या है, हम प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतना हमें हमारा दिमाग शांत रहेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये कुछ बातें थी उनके पिताजी के बारे में। आखिरी शब्दों में वे कहते हैं, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरी जिंदगी मुझे हमेशा मेरे पिता जलालुद्दीन के साथ जोड़े रहती है। मेरे दिमाग में उनकी छवि एक सरल आदमी की है जो उम्र के इस पड़ाव पर सुबह नारियल के बगीचों में घूमता रहता है। मैं उन्हें देखकर कल्पना करता हूँ कि वे किस तरह से अपने पूरे दिन में 1 घंटा इन बगीचों की देखभाल में गुजारते थे। वे कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरे पिताजी की छवि मेरे दिमाग में बनी रहेगी, उनकी बातें मुझे याद रहेगी, मैं उनसे जुड़ा रहूंगा। इस प्रकार हम लोग भी इससे सीख सकते हैं कि हमें भी अपने पूर्वजों से जुड़ा रहना चाहिए, अपने पूर्वजों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी बातों को अच्छे से, उनकी बातों को समझना चाहिए। अपने दिमाग के लिए, अपने दिमाग की शक्ति के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए हमें अपना वक्त निकालना चाहिए और अपने पूर्वजों से जुड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर जो इनका है वो है एक नाव। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना अमन किताब वाला।